इस मॉड्यूल में एक वेस्कुलर सिस्टम का एक दूसरा सिस्टम जैसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र किया, तो अब ये लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। द सिस्टम begins with a network of lymphatic vessels that carry a clear fluid called lymph। और ये हम देखते हैं कि लिम्फ कैसे बनता है। ब्लड जब कैपिलरीज में आता है तो वहाँ पे यूँ समझें कि जैसे वहाँ पे फिल्टर हो रहा है, और सिर्फ लिक्विड पार्ट दैट पासिस थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। और ये कहाँ जाता है? इन वेसल्स के अंदर, जिन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। और यही लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, दे आर वेरी फाइन जस्ट लाइक कैपिलरीज, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिलने के बाद मेन लिम्फेटिक डक्ट बन जाती है। फिर उसके बाद अगली मेन लिम्फेटिक डक्ट में, और इस तरह थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट बनता है। तो द स्मॉलर लिम्फेटिक कैपिलरीज मर्ज टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक्स। और इसे हम एक इस ह्यूमन में हम देखते हैं, दैट इज सो हियर कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो ये मेन वेसल है विच इज लिम्फेटिक वेसल, और इसमें दे टेक द स्टार्ट दिस लिम्फेटिक दे टेक्स स्टार्ट वेरी फाइन वेसल्स, जो कि एक दूसरे के साथ मिलते हुए और फिर ये इस तकरीबन हार्ट के पास आके खुल जाती हैं। और ये थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज आर लिम्फ नोड्स, जो यहाँ पे भी हैं, आर्मपिट्स में हैं, फिर इस ग्रॉइन रीजन के अंदर हैं। तो ये कंप्लीट, ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये शो हो रही हैं कि दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन इसमें जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कि एक तरफ से ब्लड दूसरी तरफ जाता है, लेकिन ये यहाँ पे लिम्फेटिक्स में ऐसा नहीं है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। दे टेक द स्टार्ट एज अ वेरी फाइन ब्लाइंड कैपिलरीज, और वो फिर मिलके ये फिर मेन वेसल्स बनती हैं। और यहाँ पे एक टिश्यू लेवल पे दिखाई गई है यही चीज़ कि ये दीज आर दी आर्ट्रियोल्स। इससे पहले आर्टरीज है, फिर वो डिवाइड हो रही हैं, दीज द कैपिलरीज, और ये कैपिलरी नेटवर्क है। और यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डी ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल रही है, सेल्स को मिल रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर रहा है ब्लड। और ये हैं वो वेसल्स, ये हैं वो वेसल्स जो कि टेकिंग द स्टार्ट एज ब्लाइंड वेरी स्मॉल वेसल्स। और इसको मैग्नीफाई करें तो ये चीज़ है, ये है वो लिम्फेटिक वेसल। और यहाँ पे और इसके अंदर क्या है? यहाँ पे तो ब्लड है, लेकिन यहाँ पे लिम्फ है। तो ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दें तो वो बकिया प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन्स निकल जाए तो लिम्फ बन जाता है। सो लिम्फेटिक्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स विद वेल्व्स। ये वो वेल्व्स हैं जो कि इस लिम्फ को, इसका बैक फ्लो नहीं होता, उसको रोकती हैं, दैट इंश्योर वन वे फ्लो ऑफ अ लिम्फ। तो लिम्फ इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड that seeps from the bloodstream and accumulates in the lymph vessels. The lymphatic vessels pass through the lymph nodes on their way back to the heart. और ये lymph nodes क्या हैं? यहाँ पे भी इट्स आर सॉर्ट ऑफ फिल्टर्स हैं। यहाँ पे ये तमाम वेसल्स जो हैं वो बिल्कुल एग्रीगेट हो जाती हैं, और जब लिम्फ इसमें से पास करता है तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो फिर वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, और वो फिल्टर होके फिर लिम्फ आगे मूव करता है। तो लिम्फ नोड्स दे कंसंट्रेट इन सेवरल एरियाज, जैसे हमने पहली डायग्राम में देखा, and act as the disposal centers for foreign particles and cellular debris. They play an important role in the body's defense against diseases. ये बहुत इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो नोड्स जो हैं वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दे स्टार्ट पेनिंग, और वो फिर एक खास इसमें कैंसर भी हो सकता है और इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, तो वो फिर उसका बाकायदा ट्रीटमेंट होती है। द सिस्टम आल्सो हेल्प्स ट्रांसपोर्ट लिपिड्स and have and have been absorbed from the small intestine, यानी वो lipids which have been absorbed from the small intestine
वो भी लिपिड्स में आता है और वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है. Now, in addition to the lymph nodes, the mammalian lymphatic system consists of lymphoid organs, जिसके अंदर स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स हैं और एडिनोइड्स हैं. नाउ इन बर्ड्स द बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जिसका हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं, दिस इज एंड एन एडिशनल lymphoid tissue.